Hello parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 75680777458. Class 5, Subject GK, Chapter 9, Lecture number 9. If you have any doubts in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपकी स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तब आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 9. थीम हेडिंग इज ग्रामर एंड लैंग्वेजेस, व्याकरण और भाषा. चैप्टर हेडिंग इज प्रोवर्ब्स, मतलब कहावत का खेल या कहावतें. You know that there are so many sayings, right? So sayings are the second name of proverbs. Definition is a short well-known pitch saying or stating a general truth or piece of advice. Means proverbs वो होते हैं या कहावतें वो होती है जो किसी के एक्सपीरियंस से हम किसी को एडवाइस करते हैं या किसी को सलाह देते हैं. जैसे फटे में टांग अड़ाना, किसी और टॉपिक पे बीच में बोलना, या ये सब चीज़ें जो होती हैं इस टाइप की, ये कहावतें या प्रोवर्ब्स कहलाती हैं. नाउ अ प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट सेंटेंस दैट ऑफर एडवाइस और गिव अ मॉरल. प्रोवर्ब वो सेंटेंसेस होते हैं जो कोई एडवाइस देते हैं या कोई मोरल देते हैं आपकी बात को. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स का दूसरा एक नाम और भी हो सकता है, जैसे कि मुहावरे या कहावतें. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस प्रोवर्ब्स. अब हमें क्या करना है आज इस एक्टिविटी में, हमें ये प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं, इनमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है. जो ब्लू में लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो आपको वो फिल करने हैं. सो लिसन केयरफुली एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स, मतलब भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते. ओके, सो द आंसर इज चूजर्स, CHOSERS. कहने का मतलब ये है, द मीनिंग इज दोज हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग कैन नॉट चूज अदर्स टू डू एनीथिंग, राइट. जो खुद कुछ नहीं करते हैं वो किसी और से काम करने की अपेक्षा नहीं कर सकते. सेकेंड, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ beholders. ब्यूटी लाइज इन दी आइज ऑफ beholders, मतलब खूबसूरती देखने वाले की आँखों में होती है. इट इज़ अ सेइंग दैट everyone is beautiful because if you see good things in others, everything will be good. अगर आप दूसरों में अच्छाई ढूंढेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छी दिखेगी. ठीक है, सो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर्स मीन्स खूबसूरती देखने वाले की आँखों में होती है. चैरिटी बिगिंस एट होम मीन्स अच्छे काम हम अपने घर से ही शुरू करते हैं, राइट. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू that charity begins at home or good things start with ourselves. हमसे ही अच्छे काम शुरू होते हैं. If we want someone to do good things in life and we are giving him an advice, then it means first of all you have to be good in those things which you should be doing. अगर हम चाहते हैं कि हमारे सामने कोई है, उसे हम अच्छी राय दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें अपनी फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, तो हमें पहले खुद की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. बिना खुद से कुछ किए किसी और को सलाह नहीं देनी चाहिए. क्यूरियोसिटी किल द कैट मीन्स
a person who is very much curious about any other person's talkings or sayings or work, he is interfering in any other person's work or something, then it could be a big trouble for that person. मतलब ये कि अगर हम किसी के काम में ज़्यादा दखल अंदाज़ी देते हैं, किसी को ज़बरदस्ती बार बार जानने की कोशिश करते हैं या उसकी बातों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं ज़बरदस्ती, तो ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है. सो दिस इज़ राइट दैट क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. ज़रूरत से ज़्यादा किसी की बातों में इन्वॉल्व होना या किसी को डिस्टर्ब करना हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है. नेक्स्ट इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. This is very common for nowadays that if you are thinking of someone by looking to his outfits or his way of standing or way of walking, you should not decide what the character will be of that person. I mean to say that if you are looking to someone and deciding that this person would not be the right person to do the work or he is not good enough only by looking to him, this is not the right way. मतलब ये होता है कि किसी को देख के उसके बारे में कोई भी विचार बना लेना अच्छा या बुरा, ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ. बहुत ज़्यादा सलाह देना या बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में भर लेना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है. ओके. 7th, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. सच जो है वो सच्चाई से ज़्यादा अलग होता है या अनजान होता है. नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. कोई भी चीज़ आपकी जीत से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकती. अगर आप मेहनत करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, उसमें सक्सेस हो सकते हैं, उसमें जीत सकते हैं, उसमें विनिंग कर सकते हैं. रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे. मतलब ये कि हर काम को करने के लिए एक समय होता है, एक टाइम होता है, उस काम में लगने वाला टाइम होता है. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी काम को बोलें और वो उसी टाइम हो जाए. हर काम का एक निर्धारित समय होता है. टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट. मीन्स इफ़ यू आर रॉन्ग और योर फ्रेंड इज़ रॉन्ग and you both are saying that no, we both are right, then it is not right, it will be wrong if the thing is wrong. अगर कोई चीज़ गलत है और उसे आप भले कितनी भी मेहनत करके आप या आपके साथ में कोई भी जना मिलके उस चीज़ को सही करने की बात करेंगे तो वो सही नहीं होगी. अगर वो गलत है तो वो गलत ही रहेगा. तो जो गलत है हमें उसे मान लेना चाहिए. प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. वेरी नाइस. दिस मीन्स इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड यू विल डेफिनेटली सक्सेस एंड यू विल बी द बेस्ट इन योर सेल्फ. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा सक्सेस करेंगे और साथ में आप अपने आप के लिए एक विनर बन जाएंगे. Every dog has its day. This is a very common one. हर कुत्ते का दिन आता है, right? Means everyone have its own time to speak or to do something. Today is somebody else, next will be somebody else, then after that it could be you or maybe someone else. मतलब हर काम में अगर कोई परफेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि बस वो ही कर सकता है. हर इंसान के पास एक मौका होता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके. ओके.
Now let's know with Derek. There is a marked difference between quotations and a proverb. कहावतों में और वाक्यों में बहुत डिफरेंस होता है. ओके. A quotation is something that has been said by a person, whereas a proverb is a general saying. Quotations या कहानियाँ जैसी होती हैं वो ऐसी चीज़ होती है जो किसी व्यक्ति ने बोली होती है, लेकिन प्रोवर्ब या कहावतें वो होती हैं जो बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं या कॉमन बातें होती हैं. ओके. सो दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 9, Proverbs. What you have to do today, you have to fill in the blanks with the correct answers and try to find out more meanings or sentences of these sayings or proverbs, examples of these proverbs. Okay. So this is it for today's lecture. Thank you for attending the lecture. Have a nice day.